जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल लिव सक्सेस लाइव पर। आज हम बात करेंगे रसोई घर के बारे में। रसोई घर के लिए घर में कौन सा स्थान सबसे उपयुक्त है, और अगर आपकी रसोई वहाँ नहीं है तो क्या उपाय करें जिससे आपको रसोई घर के कारण नेगेटिव इफेक्ट ना मिले और रसोई घर में बने भोजन से आपको लाभ मिले और आप तन और मन दोनों तरह से स्वस्थ रहें और धन का प्रवाह भी घर में बना रहे। इसलिए ये तय करना जरूरी है कि आपके घर की रसोई प्रकृति की ऊर्जा के अनुसार सही दिशा और जोन में हो। और इसके कई कारण हैं जिस वजह से हमें रसोई घर का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसे नंबर एक महिला का सबसे ज़्यादा समय रसोई घर में ही व्यतीत होता है और वो पूरे परिवार का ध्यान रखती है, और जो सबका ध्यान रखती है उसका स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। इसलिए रसोई घर का सही दिशा और जोन में होना जरूरी है। नंबर 2, कहते हैं इंसान जैसा भोजन खाता है वैसे ही उसका मन और विचार होते हैं। नंबर 3, रसोई घर अग्नि तत्व की एक्टिविटी है और अग्नि तत्व किसी विरोधी तत्व जोन में आ जाए तो दोनों ही जोन के परिणाम खराब हो जाते हैं। इसे ऐसे समझिए, जैसे अगर किसी घर में रसोई घर उत्तर दिशा में हो जो कि जल तत्व की दिशा है, तो उस घर में धन और काम से संबंधित परेशानियों का आना तय है। और अब जानते हैं रसोई घर के लिए सबसे उपयुक्त स्थान क्या है। रसोई घर में भोजन अग्नि से पककर तैयार होता है, तो रसोई घर के लिए अग्नि तत्व का जोन ही सबसे उपयुक्त स्थान है। और उसके साथ साथ एक और मान्यता है कि समुद्र मंथन से जो 14 रत्न उत्पन्न हुए थे उनमें कामधेनु गाय एक रत्न है जो कि सभी गायों की माता है और एक दैवीय गाय है जो सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने में सक्षम है। और कामधेनु गाय किसी भी प्रकार के स्वादिष्ट भोजन को देने वाली है और जिसकी मात्रा भी असीमित है। और कामधेनु का स्थान अग्निकोण है, इसलिए रसोई घर के लिए सबसे उपयुक्त स्थान अग्निकोण है। और अग्नि तत्व का जोन साउथ ईस्ट से लेकर साउथ जोन तक है। और 360 डिग्री के एंगल से समझें तो 125 डिग्री से लेकर 190 डिग्री तक अग्नि तत्व का जोन है। और इस पूरे जोन में भी रसोई घर के लिए सबसे उपयुक्त स्थान 125 डिग्री से लेकर 146 डिग्री तक का जोन है, जिसे अग्निकोण भी कहते हैं। और यहाँ रसोई घर होने से हमें रसोई घर में बने भोजन से सबसे अधिक लाभ मिलता है और ऐसे घर में रहने वाले लोग स्वस्थ भी रहते हैं। इस जोन में बनी रसोई में काम करने से महिलाओं की सेहत भी अच्छी रहती है और उनका रसोई घर में काम करने में मन भी लगता है। और अब बात करते हैं कुछ ध्यान रखने योग्य बातों की। जैसे रसोई घर में पानी की व्यवस्था हमेशा गैस स्टोव के लेफ्ट साइड में ही होनी चाहिए और इस जोन के आसपास बाथरूम, टॉयलेट, स्टोर नहीं बनाना चाहिए। इस दिशा में नीले और काले रंगों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। रसोई घर में कभी भी पूजा का स्थान नहीं बनाना चाहिए और रसोई घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जिससे हमें इस दिशा के गुणों का पूरा लाभ मिले और हमारे घर में अन्न और धन की कभी कमी ना आए। और इसे और अच्छा करने के लिए हमें अग्निकोण में कामधेनु गाय का एक स्टैचू रखना चाहिए। और अब बात करते हैं जिन लोगों के घर में पहले से रसोई घर किसी अन्य दिशा में है तो उन्हें किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा और कैसे कुछ उपाय करके उस जोन की ऊर्जा को कुछ हद तक ठीक कर सकते हैं। और शुरुआत करते हैं ईशान कोण से। ईशान कोण में रसोई के प्रभाव। अगर रसोई घर ईशान कोण में है तो उसके क्या प्रभाव होंगे और क्या इन प्रभावों को कम किया जा सकता है, आइए जानते हैं। जिस घर में रसोई घर ईशान कोण में है तो ऐसे घर में रहने वाले लोगों को गुस्सा अधिक आएगा, उनके सिर पर हमेशा गर्मी रहती है, उस घर में आपस में बहस किसी भी छोटी सी बात पर हो जाती है, जिस कारण उन्हें हाई बीपी की शिकायत होने की संभावना रहती है। और इस दिशा में रसोई घर होने से डायबिटीज़ के रोग के होने की संभावना भी अधिक बढ़ जाती है। घर की सुख शांति में बाधा आती है, जिस कारण वहाँ रहने वाले लोग खाने का स्वाद भी अच्छे से नहीं ले पाते। उनके अंदर नए नए आइडियाज़ की कमी रहती है, ध्यान लगाने या पूजा करने का मन कम करता है।
इन सब बातों को ठीक करने के लिए रसोई घर को अग्निकोण में शिफ्ट करें या रसोई घर के स्लैब का रंग ग्रीन या ब्राउन रखें। और अगर सफ़ेद, लाल, काले, नीले या अन्य किसी रंग का है तो कम से कम गैस स्टोव के साइज का ग्रीन या ब्राउन कलर का पत्थर या टाइल लेकर गैस स्टोव के नीचे जरूर रखें। इससे इस दिशा में कुछ संतुलन आएगा, लेकिन इसको सही करने का एक ही उपाय है, रसोई घर को यहाँ से शिफ्ट करना, और यही सबसे अच्छा उपाय है। अब बात करते हैं ईशान कोण और पूर्व दिशा के बीच में रसोई घर के प्रभाव। ईशान कोण और पूर्व दिशा के बीच में रसोई घर होने से घर की खुशियों पर प्रभाव पड़ता है। खुशी के अवसर पर किसी भी छोटी सी बात पर घर के किसी सदस्य को गुस्सा आना एक आम बात हो जाती है, और इस दिशा में रसोई घर होने से हम खुद ही व्यर्थ के खर्चों को पाल लेते हैं, जिससे जीवन में परेशानियां बढ़ती हैं। इस जोन की ऊर्जा को संतुलित करने के लिए रसोई घर को अग्निकोण में शिफ्ट करें या अपनी रसोई घर के स्लैब का कलर ग्रीन या ब्राउन ही रखें। और अगर अन्य किसी रंग का है तो कम से कम गैस स्टोव के साइज का पत्थर या टाइल लेकर गैस स्टोव के नीचे जरूर रखें। अब बात करते हैं पूर्व दिशा की। जिस घर में रसोई घर पूर्व दिशा में है तो उस घर में रहने वाले को अपने रिश्तेदारों और समाज के साथ संबंधों में परेशानियां आएंगी। ऐसे घर में रहने वाले लोगों का बाहर के बने भोजन की तरफ झुकाव ज़्यादा रहता है और रक्तचाप से संबंधित समस्याएं आ सकती हैं। अगर रसोई घर अग्निकोण में शिफ्ट ना हो सके तो रसोई के स्लैब का रंग ग्रीन या ब्राउन रखें। और अगर सफ़ेद, लाल, काले, नीले या अन्य किसी रंग का है तो कम से कम गैस स्टोव के साइज का ग्रीन या ब्राउन कलर का पत्थर या टाइल लेकर गैस स्टोव के नीचे जरूर रखें। इससे इस जोन में संतुलन आएगा, जिससे नकारात्मक परिणाम कम होंगे और हम इस दिशा के गुणों का लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं पूर्व दिशा और दक्षिण पूर्व दिशा के बीच में रसोई के प्रभाव की। इस दिशा में रसोई होने से उस घर की महिलाएं व अन्य कोई भी सदस्य जो रसोई में काम करता है वो व्यर्थ की बातों में उलझे रहते हैं। उनके मन में थोड़ी अशांति रहती है। इस जोन में रसोई घर होने से रसोई के स्लैब का कलर ब्राउन या हल्के रेडिश कलर का रखें। और अगर अन्य किसी रंग का है तो उसे बदल कर इन रंगों का जरूर करना चाहिए। इससे इस जोन की ऊर्जा का लाभ मिलेगा और नेगेटिव इफेक्ट कम होंगे। अब बात करते हैं दक्षिण पूर्व और दक्षिण दिशा के बीच में रसोई घर के प्रभाव की। इस दिशा में रसोई घर के होने से शुक्र ग्रह की एक्टिविटी मंगल ग्रह के नज़दीक आ जाती है, जो कि दक्षिण दिशा के स्वामी हैं, जिससे घर के किसी सदस्य के चरित्र पर संदेह होने की संभावना बढ़ जाती है और कॉन्फिडेंस के ओवर कॉन्फिडेंस में बदलने के ज़्यादा चांस होते हैं। इस दिशा में अगर रसोई घर है तो स्लैब का कलर रेड या ग्रीन कलर का ही रखें। और यदि काले, सफ़ेद या अन्य किसी रंग का है तो उसे बदल सकते हैं, या गैस स्टोव के साइज का तो ज़रूर बदलें। इससे इस दिशा में संतुलन रहेगा। अब बात करते हैं दक्षिण दिशा में रसोई घर के प्रभाव की। दक्षिण दिशा में रसोई घर के होने से खाना ज़्यादातर मसालेदार और स्वादिष्ट होगा, लेकिन घर की महिलाओं का व्यवहार थोड़ा उग्र होगा और वो घर में अधिक हावी रहेंगी, जिससे घर में अशांति का माहौल रहेगा। घर में किसी सदस्य के चरित्र पर संदेह हो सकता है। घर की महिलाओं को स्त्री रोग होने की संभावनाएं रहती हैं। इन सब बातों को ठीक करने के लिए रसोई घर को अग्निकोण में शिफ्ट करें या अपने रसोई घर में स्लैब का रंग हल्का रेड रखें। और अगर अन्य किसी रंग का है तो कम से कम गैस स्टोव के साइज का हल्के लाल रंग का पत्थर लेकर जरूर गैस स्टोव के नीचे रखें। इससे कुछ संतुलन जरूर आएगा और नकारात्मक परिणाम कम होंगे। अब बात करते हैं दक्षिण दिशा और दक्षिण पश्चिम दिशा के बीच में रसोई घर के प्रभाव की। दक्षिण दिशा और दक्षिण पश्चिम दिशा के बीच में रसोई घर होने से हम कामधेनु को और शुक्र ग्रह को एक नेगेटिव जोन में ले आते हैं, जिससे यहाँ बना भोजन बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं होगा। ऐसे घर के सदस्यों में स्वास्थ्य रोग और मनोरोग जैसी समस्याओं की संभावना अधिक बढ़ जाती है। इस दिशा से रसोई घर को शिफ्ट कर देना चाहिए और अन्य किसी जोन में बनाना चाहिए। और सबसे अच्छी दिशा तो अग्निकोण ही है।
और इस दिशा में कोई भी उपाय करने का कोई लाभ नहीं होगा। अब बात करते हैं दक्षिण पश्चिम दिशा में रसोई घर के प्रभाव की। दक्षिण पश्चिम दिशा में रसोई घर से हम शुक्र ग्रह को राहु के स्थान पर ले आते हैं, जिससे घर के सदस्य भय, मनोरोग, बेवजह की शंका के शिकार हो सकते हैं। इस दिशा में रसोई घर होने से धन की हानि होती है और यहाँ बना भोजन स्वादिष्ट भी नहीं होता। इस दिशा की रसोई घर में स्लैब का रंग येलो या ऑफ वाइट कलर का रखना चाहिए, और अगर अन्य किसी रंग का है तो कम से कम गैस स्टोव के साइज का येलो या ऑफ वाइट कलर का पत्थर या टाइल लेकर गैस स्टोव के नीचे जरूर रखें। इससे इस दिशा में कुछ संतुलन जरूर आएगा। अब बात करते हैं दक्षिण पश्चिम और पश्चिम दिशा के बीच में रसोई घर के प्रभाव की। दक्षिण पश्चिम और पश्चिम के बीच में रसोई घर होने से घर के बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है और घर के सदस्यों में तनाव या मानसिक रोग होने की संभावना रहती है। इस दिशा में रसोई घर में बना भोजन ज़्यादातर बासी हो जाता है और स्वादिष्ट भी नहीं होता। इस दिशा की ऊर्जा को संतुलन करने के लिए अपने घर की रसोई के स्लैब का रंग ऑफ वाइट या येलो रंग का ही रखें, और अगर अन्य किसी रंग का है तो उसे चेंज करके गैस स्टोव के साइज का ऑफ वाइट या येलो कलर का पत्थर या टाइल गैस स्टोव के नीचे जरूर रखें। इससे इस दिशा में नकारात्मक परिणाम कम होंगे और कुछ संतुलन जरूर आएगा। अब बात करते हैं पश्चिम दिशा में रसोई घर के प्रभाव की। पश्चिम दिशा में रसोई घर होने से यहाँ भोजन बनाने में ज़्यादातर हमेशा विलंब होगा। ऐसे घर में रहने वाले लोगों के आपस में विचारों में मतभेद रहेगा और इस दिशा की रसोई में काम करने वाली महिलाओं को मानसिक समस्या होने की संभावना अधिक रहती है। इस दिशा की ऊर्जा को संतुलन करने के लिए अपने घर की रसोई घर के स्लैब का रंग ऑफ वाइट या येलो रंग का रखें, और अगर अन्य किसी रंग का है तो उसे चेंज करें या गैस स्टोव के साइज का ऑफ वाइट या येलो रंग का पत्थर या टाइल लेकर गैस स्टोव के नीचे जरूर रखें। इससे कुछ लाभ जरूर मिलेगा। अब बात करते हैं पश्चिम दिशा और उत्तर पश्चिम दिशा के बीच में रसोई घर के प्रभाव की। पश्चिम और उत्तर पश्चिम दिशा के बीच में रसोई घर होने से इस रसोई में बना भोजन दूषित होने की संभावना अधिक रहती है और यहाँ बना भोजन ज़्यादा देर तक नहीं ठहरता। घर के सदस्यों में कई प्रकार की बीमारियाँ आने की संभावना रहती है और यहाँ बने रसोई घर में घर की महिलाओं का काम करने में मन भी कम करता है। घर के लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहे इसलिए इस जोन से रसोई घर को शिफ्ट करके किसी अन्य जोन में करें, और सबसे अच्छा स्थान रसोई घर के लिए अग्निकोण ही है। यहाँ के रसोई घर का उपाय यही है। अब बात करते हैं उत्तर पश्चिम दिशा में रसोई घर के प्रभाव की। उत्तर पश्चिम दिशा में रसोई घर होने से घर के सदस्यों के भावुक होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि ये दिशा चंद्रमा की है, तो यहाँ बने भोजन में चंद्रमा का प्रभाव जरूर आएगा। यहाँ बने रसोई घर में घर की महिलाओं का काम करने में मन तो लगेगा, लेकिन यहाँ से जल तत्व का जोन आरंभ होता है और अग्नि तत्व यहाँ आने से धन संबंधी समस्याओं का आना तय है, और यह हमारे सपोर्ट सिस्टम को भी कमज़ोर करता है। यहाँ बने रसोई घर के स्लैब का रंग ग्रीन, ब्राउन या येलो रंग का होना चाहिए, और अगर अन्य किसी रंग का है तो कम से कम गैस स्टोव के साइज का ग्रीन, ब्राउन या येलो रंग का पत्थर या टाइल लेकर गैस स्टोव के नीचे ज़रूर रखें। इससे इस दिशा में संतुलन आएगा और इस दिशा के गुणों का कुछ लाभ जरूर मिलेगा। अब बात करते हैं उत्तर पश्चिम और उत्तर दिशा के बीच में रसोई घर के प्रभाव की। उत्तर पश्चिम और उत्तर दिशा के बीच में रसोई घर होने से ऐसे घर में धन से संबंधित समस्याएं आती हैं। घर की महिलाओं का भोजन बनाने में मन नहीं लगता, और अगर घर में कोई नवविवाहित जोड़ा है तो उनके संबंधों में भी समस्याएं आती हैं। इस दिशा के रसोई घर को संतुलित करने के लिए अपने रसोई घर के स्लैब का रंग ग्रीन या ब्राउन ही रखें, और अन्य किसी रंग का है तो उसे बदल दें, और नहीं तो कम से कम गैस स्टोव के साइज का ग्रीन या ब्राउन रंग का पत्थर या टाइल लेकर गैस स्टोव के नीचे ज़रूर रखें। इससे कुछ संतुलन जरूर आएगा।
अब बात करते हैं उत्तर दिशा में रसोई घर के प्रभाव की। जिस घर में रसोई घर उत्तर दिशा में है तो ऐसे घर में धन से संबंधित समस्याओं का आना तय है, क्योंकि ये जल तत्व की दिशा है और अग्नि तत्व इसका विरोधी तत्व है। यहाँ इसके आने से काम के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है, अनावश्यक खर्चे बढ़ जाते हैं, धन की हानि होती रहती है और ऐसे घर में लोगों को उधार और कर्ज लेने की जैसे आदत हो जाती है। घर के सदस्य ऊर्जाहीन महसूस करते हैं और घर के बच्चों का पढ़ाई में भी मन नहीं लगता है और वो अपने जीवन में लक्ष्य को निर्धारित नहीं कर पाते हैं। यहाँ किया गया उपाय कोई खास काम नहीं करता और अगर कोई उपाय करना है तो वो एक ही है, रसोई घर को यहाँ से शिफ्ट करना, जिससे आने वाला भविष्य ठीक हो सके। और अब बात करते हैं उत्तर और उत्तर पूर्व दिशा के बीच में रसोई घर के प्रभाव की। जिस घर में रसोई घर उत्तर और उत्तर पूर्व दिशा के बीच में है तो ऐसे घर में धन से संबंधित समस्याएं आती हैं। यहाँ रसोई घर होने से औषधियों का लाभ भी सही से नहीं मिल पाता। ऐसे घर के लोगों के सामान्य जीवन में सुख शांति में परेशानियां आती रहती हैं। यह जोन भी जल तत्व का है, जिससे रसोई घर के यहाँ होने से इस जोन के गुणों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और घर की महिलाओं के लिए भी इस दिशा की रसोई में काम करना अच्छा नहीं रहता। इस जोन की रसोई के उपाय का भी कोई खास परिणाम नहीं मिलता, इसलिए इस जोन से रसोई घर को शिफ्ट ही कर देना चाहिए। यही आने वाले भविष्य के लिए अच्छा भी है। इस तरह हमने रसोई घर के लिए उपयुक्त स्थान की बात की, सभी 16 जोन में रसोई घर के होने के प्रभावों की बात की और जिस जोन को उपाय की करके ठीक किया जा सकता था हमने उन उपायों की भी बात की, ताकि हम अपने घर में प्रकृति की सकारात्मक ऊर्जाओं का लाभ ले सकें और इस अनमोल जीवन को अपनों के साथ सुखों और खुशियों के साथ जी सकें, समय के साथ साथ आगे बढ़ सकें और एक सफल व समृद्ध जीवन का निर्माण कर सकें। और यही उद्देश्य है इस वास्तुशास्त्र के ज्ञान का। इसी तरह और नए टॉपिक के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। जय श्री कृष्णा।